दोस्तों, भारत को आज़ादी अहिंसा से मिली। क्या आप भी मानते हैं कि ये सब सच है? ब्रिटिश 1947 में हमें छोड़कर जरूर गए, लेकिन आखिर 1947 में ही क्यों? क्या आपने कभी ये सब सोचा है? आज़ादी के वादे तो 1920 में भी किए गए थे, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो भारत में रुकना अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे? आज एक ऐसी कहानी सुनानी है जिसके हीरोज के नाम हमें पता नहीं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जरूर पता है। रॉयल इंडियन नेवी अपराइजिंग 18 फरवरी 1946 को कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिशर को कन्विंस किया कि अब भारत पर कंट्रोल रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन पहली बात, 30,000 ब्रिटिश 30 करोड़ इंडियंस को कंट्रोल कैसे कर पाए? दोस्तों, एक झूठ के जरिए कि वो हमारे दोस्त है, वो यहाँ हमें एजुकेट करने आए। इसे व्हाइट मैन बर्डन कहते हैं। एक बार एजुकेशन पूरा हो जाए, वो ग्रेजुएशन के जैसे हमें आज़ादी गिफ्ट करके ऐसे चले जाएंगे। समाज का एक वर्ग था जो इस लॉलीपॉप पर विश्वास रखता था। दूसरी ओर था हमारा शेर जिसने कहा आज़ादी कोई गिफ्ट नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिशर का ये दोगलापन पता था, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, जो ब्रिटिशर को धक्का मार कर बाहर निकालने वाली थी। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जब जापान ने सरेंडर किया, आईएनए अपने मिशन में पूरी तरह फेल हो गई। आईएनए के उन 11,000 सोल्जर का क्या हुआ जिन्हें ब्रिटिशर ने कैप्चर किया? उन्हें प्रिजनर ऑफ वार जैसे ट्रीट किया गया, फिर टॉर्चर भी किया गया। अगर ब्रिटिशर सच में हमारे दोस्त होते तो क्या वो ऐसे करते? आईएनए भारत को आज़ाद नहीं कर पाई, लेकिन उसने भारत की सोच को आज़ाद जरूर किया। रॉयल इंडियन नेवी मुंबई, कराची, विशाखापट्टनम, मद्रास, अंडमान हर जगह ब्रिटिशर के लिए लड़ते थे। उन्हें इस बात पर गुस्सा आया, रॉयल नेवी के इंडियन सेलर को सेल रैंक के ब्रिटिश सेलर से अलग ट्रीटमेंट मिलती थी, सड़ा हुआ खाना मिलता था, इंडियन सेलर्स को गालियाँ देते थे, रेसिज्म सरेआम हो रहा था। ब्रिटिशर कहते थे कि वो हमारे दोस्त है, हमारे पार्टनर्स है, लेकिन उनका बर्ताव कुछ और ही था। सच जो सेलर्स के सामने आया, तब उन्होंने मुंबई में रिवोल्ट किया, ब्रिटिश ऑफिसर को शिप से फेंक दिया। ये खबर कलकत्ता, चेन्नई, कराची तक पहुंच गई और वहाँ के सेलर्स ने भी यही किया। आईएनए की सारी सोल्जर को रिहाई करने की और भारत को तुरंत छोड़ने की मांग की गई थी। ब्रिटिश कंप्लीटली डर गए थे। ब्रिटिश को डर था कि नेवी के बाद अगर आर्मी ने भी रिवोल्ट किया तो। नेवी को रोकने के लिए उन्होंने पुलिस को लाठी चार्ज करने का। पुलिस नहीं मानी, इंस्टेड उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया। ब्रिटिश जिस समंदर से जिन शिप के बलबूते पर भारत राज करने आए थे, वही नैया आज डूबने वाली थी। दोस्तों, अगर प्रोमिसेस की बात करें तो पहली वर्ल्ड वॉर के बाद भी ब्रिटिशर ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें आज़ादी देगी, लेकिन क्या वो इस प्रोमिसेस पर खरे उतरे? नहीं। वैसे ही दूसरे महायुद्ध के बाद भी वो अपने वादों से मुकर सकते थे। ब्रिटिशरों के लिए हमारी आज़ादी बस एक लॉलीपॉप था, जिसके बदले 25 लाख इंडियन सोल्जर ने वर्ल्ड वॉर लड़ी और कई ने अपनी जान भी गंवा दी। अगर रॉयल इंडियन नेवी उन्हें अपनी शक्ति नहीं दिखाती तो शायद ये प्रॉमिस भी पिछले प्रॉमिस जैसे ही होती, लेकिन अब भारत जाग रहा था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट इटली भी कहते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी और नेवी म्यूटिनी की वजह से ही ब्रिटिशर को भारत छोड़ना पड़ा। तो हमें हमारे इतिहास में इतने बड़े इंसिडेंट्स के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? ये बातें हमसे क्यों छुपाया जाता है? दोस्तों, क्योंकि रॉयल नेवी हीरोज के साथ हमारे लीडर्स ने बाद में क्या किया, ये सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। नेवल अपराइजिंग में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन इस जमाने के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टियों ने इन वीरों को कंडेम किया। जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए उन्हें छोड़कर ब्रिटिशर को सपोर्ट किया और नेवी के वीरों को सरेंडर करने के लिए कन्विंस किया और प्रॉमिस किया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर यह सब झूठ था दोस्तों। इन लोगों पर मुकदमा चला, उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया, उन्हें महीनों के लिए जेल में रखा गया। 1 साल बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तब क्या उन्हें उनकी नौकरी वापस मिली? नहीं। दोस्तों, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आपका सच, आपका हिंसा, खुद पर किए गए हिंसा का सच लोगों से छुपाने की कोशिश करता है, तो वो अहिंसा नहीं, खुद पर की गई हिंसा है। सोचिए, अगर इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिला होता तो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आज़ादी ना कभी मांग कर मिली है, ना कभी मिलने वाली है। आज़ादी मांगी नहीं जाती, आज़ादी छीनी जाती है। दोस्तों, अब जाते हैं उस सवाल पर जो हमने वीडियो के शुरुआत से आपसे पूछा था। क्या आपको लगता है हमें आज़ादी शांति और अहिंसा से मिली थी, या भारत का इंडिपेंडेंस का रास्ता इंजस्टिस और हमारे खुद के खून से रंगा हुआ था? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट में दे दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।